बच्चों, let's read this question. So the given direction is the answer to each of this following question is a single digit integer ranging from 0 to 9. If correct answer to the question A, B, C, D are 4, 0, 9, 2 respectively, then the correct darkening of the bubbles should be shown on the side. Okay. An electric field is described as A vector आपको given है x I cap plus z k cap. The potential difference VAB in volt between the point A000 and B220 is okay. हमें यहाँ पर क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ओके. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ओके. So we can write down the key concept of this question is our potential difference. हमें क्या लिखना है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ओके. तो देखिए बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है. पोटेंशियल डिफरेंस आपका कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड हो सकता है. हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, आपका माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी वेक्टर लिखते हैं. ओके, माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी वेक्टर लिखते हैं. लेकिन हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ई वेक्टर डॉट डी आर. ओके. लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं और नेगेटिव साइन के साथ. नेगेटिव की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है. ओके. तो ये आपकी इनिशियल लिमिट, ये आपकी फाइनल लिमिट हो जाएगी. ओके. क्वेश्चन में हमें देखिए पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि वी ए बी फाइंड आउट करना है. तो वी ए बी क्या लिख सकते हैं हम, वी ए माइनस वी बी लिख सकते हैं. और ये किसके इक्वल होगा, आपका माइनस ऑफ लिमिट. लिमिट में देखिए आपका क्या, ए ऊपर है बी नीचे. ओके. क्या लिख सकते हैं, ए ऊपर है आपका और बी नीचे. ओके. तो हम लिख सकते हैं आपका बी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, माइनस ऑफ इंटू ई डॉट डी आर हो जाएगा. ओके. तो ये आपका आ जाएगा, दिस विल बी अवर पोटेंशियल. ये क्या जाएगा आपका पोटेंशियल. हम इस तरीके से क्या करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. ओके. अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे कैलकुलेशन करते हैं. ओके. वी ए बी फाइंड आउट करना है. वी ए बी कैसा आ जाएगा आपका, माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर और बी से ए तक की आपकी लिमिट हो जाएगी. ओके. देखिए ई वेक्टर क्या है, ई वेक्टर देखिए आपको, ई वेक्टर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया है. डी आर वेक्टर के भी आपको कोऑर्डिनेट 0 0 0 और 2 2 0 यानी कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट गिवन है. तो हम यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे. ओके. तो देखिए ई वेक्टर क्या है आपका, एक्स आई कैप प्लस ऑफ अवर जेड टाइम्स के कैप, ये आपका ई वेक्टर हो गया. डॉट डी आर वेक्टर, डी आर वेक्टर कितना हो जाता है आपका, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई ऑफ जे कैप प्लस ऑफ अवर डी जेड ऑफ के कैप. ओके. हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं. ओके. अब वी ए बी फाइंड आउट करिए. वी बी कितना हो जाएगा आपका, माइनस लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, बी से ए तक की हो जाएगी. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है. देखिए आई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ क्या होता है, 1 होता है, और बाकी सबके साथ 0 हो जाता है. डॉट प्रोडक्ट आप जब भी करते हैं तो जो भी आपका क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है. ओके. यूनिट वेक्टर का उसके साथ ही डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, बाकी के साथ 0 हो जाता है. तो आई का आई के साथ 1 होगा, आई का जेड के साथ कितना होगा, 0. आई का के साथ कितना, 0. के का फिर हम डॉट आई के साथ करेंगे तो ये भी 0. के का डॉट प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, ये आपको सॉरी जे कैप के साथ करेंगे, ये भी 0. और के का के कैप के साथ करेंगे और फिर 1 आएगा. ओके. तो यहाँ से आपका क्या जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस ऑफ अवर जेड टाइम्स डी जेड हो जाएगा. ओके. दिस विल बी अवर पोटेंशियल, ये हमारी पोटेंशियल की लिमिट आएगी. ओके. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं. ओके. वी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ओके, पोटेंशियल के देखिए बी पॉइंट क्या आपका 2 2 0 यहाँ पर हमने पुट कर दिया. और ए पॉइंट क्या आपका 0 0 0, क्या 0 0 एंड 0. ओके. तो एक्स डी एक्स प्लस जेड एक्स डी एक्स प्लस ऑफ अवर जेड डी जेड. ओके. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे. ओके. तो देखिए ये आपका आएगा, माइनस साइन अपने बाहर ले लीजिए. एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है आपका, ये आपका इंटीग्रेशन हटा दिया, कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस जेड डी जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर बाय 2. ओके. लिमिट आपकी क्या हो जाएंगे, 2 2 0 से क्या, 2 2 0 से क्या लिमिट होगी आपकी, 0 0 0 ओरिजिन की लिमिट हो जाएगी. ओके. अब देखिए यहाँ से आप वी ए बी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. वी ए बी किसके इक्वल है, देखिए माइनस 1/2 आप कॉमन ले लीजिए. अंदर क्या बच गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर. ओके. तो देखिए हमें यहाँ पर एक्स और जेड का फंक्शन आ गया, तो हम लिमिट भी एक्स और जेड की पुट करेंगे. ओके. ऊपर वाले में एक्स वाई जेड तीनों ही 0 0 है, तो हम लिख सकते हैं 0 एंड 0. नीचे वाले में एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, वाई की वैल्यू 2 है, वो चाहिए नहीं, जेड कितना है, 0, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे पुट कर सकते हैं. तो आपका देखिए यहाँ से वी ए बी कितना आ गया, वी ए बी आपका माइनस 1/2 अपने बाहर ले लिया. एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 0 माइनस ऑफ लोअर लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 0. ओके. ये ऐसे लिख सकते हैं. ओके. तो देखिए ये आप कितना आ गया, ब्रैकेट जो आपका ब्रैकेट के अंदर है, इससे आपका कितना आ गया, -4 इंटू माइनस 1/2, ये कितना आ गया आपका 2 वोल्ट के इक्वल आ गया. ओके. तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा आपका 2 वोल्ट. 2 वोल्ट विद पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा. ओके. सो 2 वोल्ट विद दिस विल बी द अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. ओके. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.